मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 21 और वर्कशीट नंबर भी 21 है, 10th क्लास। आज का है बेटा टॉपिक हमारा समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप एक जैसा। समरूप मतलब एक जैसा। देखो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी का। जैसे इसमें दिया हुआ बेटा, दो आकृतियां बहुभुज या समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो लेकिन माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि ये दो पिक्चर दी हुई है बेटा, यहाँ पर ये और ये वाली है ना। देखो ये दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, पर ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि समरूप चीजें क्या होती है कि उनका जो आकार है, आकार समान हो सकता है लेकिन उनकी जो माप है वो समान हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। जैसे कि इन तस्वीरों में दिया हुआ है, बिल्कुल समरूप तस्वीरें हैं ये, समरूप कार्टून पिक्चर्स हैं ये, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, एक जैसी है बिल्कुल, बस इसमें क्या है, साइज डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका आकार बिल्कुल एक जैसा होता है, बट ये इनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसा कि ये वाला पढ़ेंगे हम। इस त्रिभुज के एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं समान हो, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। देखो सर्वांग समता की बात हो रही है यहाँ पर। किस चीज की बात हो रही है? सर्वांग समता। और दो त्रिभुज है, मान लो एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है ना। ये थोड़ा बन गया है कि देखो एक ये त्रिभुज है, मैं कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल सेम साइज का बन सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वांग समता की बात हो रही है। तो ये ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। दो त्रिभुज है मेरे पास, दोनों का नाम है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है ना बेटा। तो अब ये कैसे होंगे, ये सर्वांगसम कैसे होंगे? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, है ना। अब क्या है, ये वाली भुजा इस भुजा के समान होनी चाहिए। ठीक, ये वाली भुजा इस भुजा के समान होनी चाहिए और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान होना चाहिए। तब जाकर ये दोनों त्रिभुज क्या बनेंगे? सर्वांगसम बनेंगे। ठीक है, पर सर्वांगसम होने में और समरूप होने में क्या फर्क है वो देखें आप। सर्वांग समता समझ आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार एक जैसा हो और माप भी एक जैसी है। जैसे कि झुमके, अब यूं तो है नहीं कि एक कान में आप झुमके जो है वो छोटे पहनेंगे, एक में बड़े पहनेंगे, वो तो सर्वांगसम होने चाहिए। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, एंगल भी उनका एक जैसा होना चाहिए, माप भी साइज भी सब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि ये दोनों आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे कि बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो इसमें त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है आपको, है ना, और पी क्यू आर ये दिया हुआ है आपको। समरूप होने में क्या होता है बेटा, देख पहले इसको देख लेते हैं हम। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान समान होते हैं। देखो बेटा, जो संगत कोण हैं उनके मान तो समान होंगे, ठीक है, पर जो संगत भुजाएं होती है वो समान अनुपाती होती है। समान अनुपाती का मतलब होता है बेटा पैरेलल, मतलब अपॉन में इक्वल होती है। जैसे ये है यहाँ पर कोण ए बराबर है पी के, ये वाला कोण इसके बराबर है बेटा, बी बराबर है क्यू के। ठीक है,
और सी बराबर है आर के। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास समरूप वो समरूप त्रिभुज है ना। समरूप त्रिभुज में कोण तो बराबर होंगे पर भुजाएं क्या होंगी बेटा, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। ये होती, इस तरह से लिखा जाता है बेटा। समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं जो है वो समान अनुपाती होती हैं। समान अनुपाती का मतलब होता है अगर ये डिजिट्स में दी हुई हो और आप इनको काटें तो काटने के बाद ये सब इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप होने का, ये देखो बेटा, जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका चिन्ह ऐसा होता है, ये इस तरह से लगता है कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, समरूप ऐसे लगता है बेटा। और जो सर्वांग होते हैं, सर्वांग में पहले दो ऐसे इज इक्वल टू लगेंगे और एक ऐसे लगेगा। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या है बेटा, ये है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर होना चाहिए। जब आप इसको काटोगे तो ये क्या, बराबर आने चाहिए सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इस वाले क्वेश्चन में निम्न में से क्या सर्वांगसम आकृति के उदाहरण हैं, बताओ। सर्वांगसम, समरूप नहीं पूछा, अब सर्वांगसम पूछा है। देखो दोनों पैरों के निशान सर्वांगसम होंगे। अब यूं थोड़ा ना एक पैर छोटा होगा एक पैर बड़ा होगा, एक पैर मोटा होगा एक पैर पतला होगा, नहीं होता। ये बताओ, ये सर्वांगसम है? तितलियों का जोड़ा नहीं है, एक छोटा एक बड़ा, ये समरूप है, इसको आप समरूप कह सकते हो। ठीक है, अब जो ये पहाड़ दिख रहे हैं बेटा, ये है ना, ये सर्वांगसम है? नहीं जी, सर्वांगसम नहीं होंगे, ये समरूप होंगे। एक आकृति में एक जैसे दिख रहे हैं ये, पर ये छोटा और बड़ा होगा। ठीक है, ये जो लीफ दिया हुआ है, ये देखो बेटा, ये भी सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम इसमें से क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला ए। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरे बहुत ही आसान वर्कशीट दिया हुआ है आज तो। निम्न में से समरूप पृष्ठभुज पहचानिए। पृष्ठभुज क्या होता है? हाँ जी बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पहचानना है आपको, षटभुज पहचानना है। जैसे ए बी सी डी, आपको ये आकृति दी हुई है। अब इन आकृतियों में आपको पहचानना है कौन सा षटभुज है। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हैं। षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं। अब ये देखो ए बी सी डी, सब आकृति में भुजाएं तो 6 ही है भाई। ठीक है, पर क्या होना चाहिए समरूप होने के लिए, बताओ, है ना बेटा। तो इसने क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ते हैं। निम्न में से समरूप पृष्ठभुज पहचानिए। आपको दो पृष्ठभुज, षष्ठभुज देखने हैं, षटभुज देखने हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा बार बार गलत बोल देती हूँ मैं। इसमें से देख क्या देखना है, षटभुज देखने हैं आपको, दो षटभुज जो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे पहले ए को देख लो, है ना, जो आकृति ए की है क्या किसी और की है? देखो जरा आप, बिल्कुल, क्या है, बी की, बी की आकृति ऐसी है। और जो सी की है वही आकृति डी की है। पर दोनों में फर्क क्या है वो देखो बेटा। जो ए की आकृति है सेम टू सेम बी की आकृति है, पर ए जो है वो बड़ा है और बी छोटा है। पर समरूप तो ऐसे ही होते हैं ना, आकृति एक जैसी होनी चाहिए, माप अलग अलग हो सकती है। तो ए और बी जो है वो समरूप है, सी और डी समरूप है। ठीक है, क्योंकि सी बड़ा है डी छोटा है। बहुत ही आसान वर्कशीट है आज की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं बेटा, ए बी सी, और इसमें पी क्यू आर, है ना, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। अब दोनों त्रिभुज यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई निकालिए। पी आर,
एक तो पी क्यू और क्यू आर की लंबाई निकालना है। हम हमें बहुत ही अच्छे से पता है ये चीज कि ए सी अपॉन में पी आर होगा बराबर ए बी अपॉन में पी क्यू होगा बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है बेटा। अब देखो ए सी कितना दिया हुआ है हमें 12 दिया हुआ है और पी आर कितना दिया हुआ है 18 इज इक्वस टू ए बी कितना दिया हुआ है 7 और पी क्यू क्या दिया हुआ है निकालना है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते आप कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ और इसको यहाँ करके। तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन में 12। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास x का मान आ जाएगा। फिर वो यहाँ फिर आप उसे रख दोगे बेटा यहाँ पर। ठीक है। फिर बी सी आपको दिया हुआ है ठीक है 10 और क्यू आर आपको निकालना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और निकाल दो। यहाँ पर y रख लो इसको y का मान निकाल दो। ठीक है। कितना आसान है। अब हम आ जाते हैं खाली स्थान पर रिक्त स्थान पर जो एक एक नंबर में आपके आते हैं। देखते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। बेटा इसने क्या कहा है सबसे पहले सभी वृत्त समरूप होते हैं। अरे भाई मैंने वृत्त ये बनाया या ये बनाया या ये बनाया है तो वृत्त ही ना आकृति तो एक जैसी रहेगी तो समरूप होंगे। अब इसने कहा और समान त्रिज्या वाले। अब समान त्रिज्या वालों का साइज बिल्कुल एक जैसा होगा बेटा। समान त्रिज्या का मतलब है कि एक ही जैसे साइज का वृत्त होगा। समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं बताओ सर्वांग सम होते हैं। ठीक है। सभी वर्ग वर्ग जो वर्ग होता है सभी वर्ग समरूप होता है। भाई वर्ग इतना बड़ा बना लो इतना बना लो इतना बना लो कितना भी बना लो वर्ग तो वर्ग है भाई। ठीक है। तो समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। पाठ है निम्न में से अलग अलग उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां और सर्वांग सम आकृतियां। इसका बेटा बनाकर दिखाना है आपको कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं और सर्वांग सम आकृतियां कौन कौन सी हैं। आई होप कि आज का जो वर्कशीट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस वर्कशीट में। तो बहुत ही आसान है बेटा दो ही चीजें हैं समरूप और सर्वांग समता। ठीक है। अब इसके अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर कर लें आप सर्वांग सम और समरूप। ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।